जय श्री राधे, जय श्री कृष्णो। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के आज चतुर्दशों अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ तृतीय स्कन्धः चतुर्दशो अध्याय। श्रीशुकवाच निशम्य कोशारविणोपवर्णितां हरे कथां कारणसूकरात्मनः पुनः सपप्रक्षतमद्यताञ्जलिर्न चातितृप्तो विदुरो धृतव्रतो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रयोजन व सूकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति न हुई, अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुरोवाचो तेनेव तु मुनि श्रेष्ठ हरिणा यज्ञ मूर्तिनो आदिदेत्यो हिरण्याक्षो हतैत्यानुसुश्रुमो तस्य चोदर दक्षोणिं संद्रष्टांग्रेण लीलयो दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्माद्धेतोरभून्मृत। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदिदैत्यो हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। ब्रह्मन जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई? मैत्रेय उवाचो साधु वीरो त्वया पृष्ठम् अवतार कथामरे यत्त्वं प्रख्यस्मर्त्यानां मृत्युपाशो विसातनीं ययोत्तानपदः पुत्रो मुनीना गीतयार्भको मृत्यो कृत्वैव मूर्ध्यङ्गृही मारुरोह हरे पदम्। अत्रात्रापि इतिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा ब्रह्मणा देवदेवेन देवानामनुप्रख्यताम्। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्य की मृत्युपाश का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई श्री हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी वारा भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध ने के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देवदेव श्री ब्रह्मा जी ने इन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी की परंपरा मैंने तुम्हें सुनाई है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। दितिर्दाक्षायणी छत्र मरीचिम कश्यपम पतिम अपत्य कामाचकमी संध्यायां रक्षयार्दितम् इष्टवाग्नि जेवं पैसा पुरुषम यजुषां पतिम निम्लोचन्त्यर्को आसीनो मग्नगारे समाहितम। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्नि जेव भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दितिरुवाचो ईशमां तत्कृते विद्वन् कामो आत्तो सरासनो दुनोति दीनां विक्रम्य रम्भामेव मतंगज तद्भवान् दह्यमानायां सपत्नीनां समृद्धिभिः प्रजापतीनां भद्रं ते मय्या युक्तामनुग्रहम् भर्तयाब्दो रुमानानां लोकानाविशते स पतिर्भवद्विदो यासां प्रजया अनुजायते। पुरा पितानो भगवान दक्षो द्वित्रवत्सलः कं प्रणीत परं वत्सा इत्यप्रक्षत न प्रतः। दिति ने कहा, विद्वन्, मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्षा की आग से जल जाती हूँ, तो आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आज जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती हैं, अतः उनका सुयश संसार में शत्रुवत सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का
का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। सविदित्वा त्वजानां नो भावं संतान भावना त्रयोदशवदात्तासां यास्ति शीलमनव्रतम् अत मे कुरु कल्याणो कामं कंचो विलोचनो आर्तोपसर्पणं भूमन् ममोघं ही महीयसे। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे, अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को जो आपकी गुण स्वभाव की अनुरूप थी आपके साथ ब्याह दिया था। मंगल मूर्ति कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीनजनों का आना निष्फल नहीं होता है। इति तम वीर मारीच कृपणाम बहुभाषिणीं प्रद्याहानुनयन वाचां प्रवर्धानंग कस्मलाम् एषते हम विदास्यामि प्रियं वीरो यदीक्षसि तस्या कामं न कुर्यात् सिद्धिश्रेवर्ग किं यताम् सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान् व्यासनार्णव मत्येति जलयानेर्यथार्णवम्। विदुर जी दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुरवाणी से समझाते हुए कहा, वीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिसके द्वारा अर्थ धर्म और काम तीनों की सिद्धियां होती हैं, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। यामाहुरात्मनो यार्दम श्रेयस कामस्य मानिनः यस्यास्वाधुरमुद्यस्य पुष्यापमाश्यरति विज्वरो यामाश्रितेन्द्रियारातिर् दुर्जन्यानितराश्रमे वयं जयेम हेलाभिरदस्यन्दुर्गणपतिर्यथा न वचं प्रभवस्तां त्वामनुकर्तुं ग्रहेश्वरी अभियायसां वाङ्कार्ष्णेन ये चान्ये गुणग्रध्वनः। माननीय स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम आपकी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। ग्रहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते हैं। यथा भी काम में तम ते प्रजाते करवाण्यलम यथा वाम नाते वोचंती मुहूर्त प्रतिपालयो ऐसा मुहूर्तम आवेला घोराणाम घोर दर्शन चरंती यस्या भूतानि भूते सानुचराणहम। तो भी तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षसादि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेतादि घूमा करते हैं। एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवानो भूत भावना परितो भूत परसद्भिर वर्षेणाटति भूतराटो संसार चक्र निलधूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलाप भस्मावगुंठामल रुक्म देहो देवस्त्रिभि पश्यति देवरस्ते नयस्य लोके स्वजनः परो वानात्याद्रतो नोत कश्चित् विहर्ग विगर्ह वयं व्रतेर्यच्चरणापविद्धा मांसान् समोजां वदभुक्त भोगां यस्सानवद्या चरितं मनीषिणो गृणत्य विद्यापटलं विवित्सिव निरस्त साम्याति सयोपि स्वयं पिशाचचर्या मचुर गति शतां साध्वी। इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रीतादि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बंडर की धूलि से दूसरे होकर दीप्यमान हो रहा है, तथा जिनकी सुवर्ण कांति में घोर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर ससुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपनाया पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय और न निंदनीय ही है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या उनसे उनके समान भी कोई नहीं है, और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। हसन्ते यस्या चरितं हि दुर्भगा स्वात्मन रतस्या विदुषा समीहितं येरवस्त्रमाल्याभरणानुलेपने सुभोजनं स्वात्मतयोपलालितं ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाल यत्कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या अहो विभुम्नश्चरितं विडम्बनम्। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है, जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं।
वे अभागे हैं। आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बदी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व की अधिष्ठात्री हैं, अधिष्ठाता हैं, तथा वह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रीतों का आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की अद्भुत लीला को समझने में नहीं आती। मैत्रेयोवाचो मैं वम संबंधते भद्रा मैं वम संविदते भद्रा मन्मतोन्मत्तेन्द्रियो जग्राह वासो ब्रह्मरीर्वृषलीव तत्र स विदित्वात् भार्यायास् तं निवर्बन्धं विकर्मणि नात्वादिष्टाय रहसि तथाय तयाथोपविवेशः तो परमरस्य सलिलं प्राणानायाम्यवाङ्गितो ध्यायन् जजाप विरजं ब्रह्मज्योति सनातनम। मैत्रेय जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुरदति ने वैश्या के समान निर्लज्ज होकर ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तो कश्यप जी ने उस निंदित कर्म के अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे हैं। दितिस्तु व्रीडितातीनो कर्मावद्येन भारतोपसंगम्य विप्रर्षिर्मदोर्मुख्यो व्यभासतो। दितिरुवाचो सामे मामे गर्भोमिवं ब्रह्मं भूतानां रसोऽवधीत् रुद्रपतिः भूतानां यस्या गर्भमह्यं समः। नमो रुद्राय महते देवयोग्राय मीढसे शिवाय नस्तदण्डाय धृद्दण्डाय मन्यवे स न प्रसीदतां भामो भगवानुग्रह व्याधस्याव्यनुकम्प्यानां स्त्रीणां देवः सतीपतिः। विदुरजेदति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्मर्षि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दिति बोली, ब्रह्मन भगवान रुद्र भूतों के स्वामी है, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूतश्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करें। मैं भगवत भक्त वांछात कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव में रहते हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंडपाणी है। हवे स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं। फिर वे सतीपति तो मेरे बहनों ही और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हो। मैत्रेयोवाचो स्वसर्गस्यासि समलोक्यो मासासानां प्रवेपतिं निवृत्त संध्या नियमो भार्या महा प्रजापति। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदन आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप उवाचो अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान्मूर्तिकादुतो मन्यदेशातिचारिणो देवानां चाति हेलनाद् भविष्यतस्तदावद्रा वभद्रे जाठराधमो लोकान् सपालां स्त्रीचण्डी मुहुरा क्रन्दिदेश्यतो प्राणिनां यन्यमानानां दीनानां कृतागसां स्त्रीणां निगृह्यमाणानां कोपतेषु महात्मसु तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो भगवान् लोकभावनो निश्चिन्त्यो वर्तिर्यासि यथाद्री सदपो परभद्रिक। कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी तुम्हारी कोख से दो बड़े अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे तो और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। तित्रोवाचा वदम भगवता साक्षात् सुनाथ भवोदारबाहुनो आशा से पुत्र उर्मय्यम मां क्रुद्धात् ब्राह्मणात् विभोम न ब्रह्मदंड दग्धस्य न भूतो भयदस्य च नारकश्चानुग्रहणन्ति याम याम योनिमसो गता। दिति ने कहा, प्रभु यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शापादि से न हो। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध आत्मा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नार की जीव भी दया नहीं करते। कश्यप उवाच कृत शोकानुतापेन सद्य प्रत्यवमर्शनात् भगवत्युत्पुरमानाच्च भवेमयि अपि चादरात् पुत्रस्यैव पुत्राणां भवितैक सतां मतो गास्यन्ति यद्यस क्षुब्धं भागवत यशसा समं योगिर्हेमेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवः
निर्वैरादि विनात्मानं यक्षीलमनुवर्तितुं यत्प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं स्वद्रव्यो भगवान् यस्य तोष्यतेनन्यथा दृशं कस्य जीनेकादिवी। तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है, तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया है। भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है, इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रियों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसकी पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधु जन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। सवै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठो प्रवृद्ध भक्त्यानुभाविता सहि निवेश्य वैकुंठमिवं व्यासति। अलंपटः शीलधरो गुणाकरो यष्टः परर्ध्या व्यथतो दुःखितेषु अभूत सदृढ़ जगतः शोकहर्ता नेदादिकं तापमिवोडुराज। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उनकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। द्वितीय, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त उदार हृदय प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त शीलवान गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के सुख को शांत करने वाला होगा। अंतर बहिश्चामलवं जनेत्रं सुभूरुषेक्षानुगृहीत रूपं पौत्रस्तव श्रीललनालनामं दृष्ट्वा स्फुरत् कुंडलमंडिताननं। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान है, अपने भक्तों के इच्छानुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल जिल मिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र प्रत्यक्ष दर्शन होगा, तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। मैत्री उवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्रं ममोदतिर्वर्षं ममोदतिर्वर्षं पुत्रयोश्च वदं कृष्णादित्वासीन महात्मनो। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी दिति ने जब सुना कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त होगा तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा यह जानकर के मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के याद से मारे जाएंगे उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे द्वितीयस्य संवादं चतुर्दशोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए और मैं राधे श्याम वशिष्ठ हृदय से आपको प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।